Hello guys, so today we are going to study chapter number 11, My Father Travels by दिलीप चित्रे। ये एक इंडियन राइटर हैं जिन्होंने पोइट्री, फिक्शन और क्रिटिसिज्म, ट्रेवलॉग, जर्नलिस्टिक राइटिंग की है। सो बेसिकली इन्होंने इस पोएम में क्या बताया वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं, जैसे माई फादर ट्रेवल्स जो इसका टाइटल है, इसमें माई फादर है। माई फादर ये फोकस कर रहा है ओल्ड जनरेशन के लोगों को, ठीक है। और मॉडर्न जनरेशन और ओल्ड जनरेशन को लेकर के इन्होंने ये पोएम बनाई है, ये लिखी है पोइट्री, ताकि आप समझ सकें कि क्या डिफरेंसेस हैं और आज की जनरेशन में क्या कुछ हो रहा है। ये जो डीह्यूमनाइज वर्ल्ड हो चुका है, जहाँ कोई केयर नहीं है ओल्ड जनरेशन की, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उन्हीं सारी बातों को लेकर के पोएम लिखी गई है। पोएम स्टार्ट करते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। माई फादर, पोएट के फादर के, लेकिन माई फादर मीन्स ओल्ड जनरेशन, ये हमेशा याद रखना। जब भी उसके फादर की बात चले तो यहाँ पर ओल्ड जनरेशन की बात हो रही है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, मेरे पिताजी लेट इवनिंग ट्रेन में सफर करते हैं। ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन हमेशा याद रखना, इन नहीं आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन जब आप ट्रेन में होते हो तो ऑन का यूज होता है, जैसे मैं ट्रेन में हूं तो आई एम ऑन द ट्रेन, नॉट इन द ट्रेन। तो माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, जो लेट इवनिंग ट्रेन होती हैं उनमें मेरे पिताजी सफर करते हैं। स्टैंडिंग, खड़े होते हैं, अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, साइलेंट कम्यूटर्स के बीच में। कम्यूटर्स का मतलब होता है अप डाउनर्स, अप डाउन करने वाले लोग, और एजेड लोग, जो एजेड होते हैं अप डाउनर्स, उनके बीच में खड़े हुए हैं। इन द येलो लाइट, येलो लाइट में, यहां पर येलो लाइट एक एक्सप्रेशन है, यानी जो फादर हैं पोएट के, उनके फेस पर एक फियर वाला एक्सप्रेशन है, एक डरावना, डर लग रहा है उनको, समझ लो। जो इनसिक्योरिटी फील होती है ना, तो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग उनको आ रही है सफर करते हुए, और वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सबब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। सबब्स का मतलब होता है ये एरियाज होते हैं ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी। जैसे ही हम ट्रेन हमारी स्टेशन से निकलती है तो कुछ दूर आगे जब जाती है तो आप देखते होंगे साइड में, जब खिड़की में देखते होंगे तो एंड के जो कुछ घर बने होते हैं वो हमें दिखते हैं, झुग्गर झोपड़ बस्ती भी कह सकते हैं। तो सब स्लाइड पास्ट, गुजरती जा रही हैं। हिज अनसीइंग आईज, अनसीइंग आईज यानी आंखों से वो देख नहीं रहे हैं। वैसे सभी की ये हैबिट होती है कि जब ट्रेन में या बस में होते हैं तो हम विंडो से बाहर जरूर देखते हैं, लेकिन अनसीइंग आईज, उनकी आंखें उन बाहर के दृश्य को देख नहीं रही हैं, वो फोकस नहीं कर रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि वो खोए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, उनकी जो शर्ट है, उनका जो पैंट है वो सॉगी, सॉगी मतलब होता है वेट, मतलब गीले हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टेन्ड विद मड, और उनका जो ब्लैक रेनकोट है, जो रेनकोट उन्होंने पहना हुआ है, अब जाहिर सी बात है जब उनके पैंट शर्ट गीले हैं तो बारिश हो रही होगी, और बारिश में रेनकोट पहनते हैं, तो रेनकोट जो उन्होंने पहना हुआ है इज स्टेन्ड विद मड, वो कीचड़ से जो है, कीचड़ के धब्बे उस पर लगे हुए हैं। स्टेन्ड का मतलब वहां पे होगा मार्क्ड विद स्पॉट्स, कुछ स्पॉट्स उस पर लगे हुए हैं, विद मड, मड यानी कीचड़ के। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, उनका जो बैग है, स्टफ्ड मतलब फुल ऑफ बुक्स है, उनके पास जो बैग है वो पूरा किताबों से भरा हुआ है। इज फॉलिंग अपार्ट, और ऐसा लग रहा है कि वो बैग मतलब फटने वाला हो, जो उनकी जो बुक्स हैं वो उस बैग में बन नहीं रही हैं। 10 बुक्स रखने का बैग है, 15-20 रखेंगे तो क्या होगा, वही होगा ना, स्कूल जब तो बैग पूरा भर के जाते हैं तो कुछ दिनों में बैग खत्म हो जाता है। सेम उस तरीके से उनका बैग किताबों से भरा हुआ है, इज फॉलिंग अपार्ट। हिज आईज डिम्ड बाय एज, उनकी आंखें
डिम हो चुकी हैं। किस वजह से? एज, उनकी एज की वजह से, क्योंकि वो बूढ़े हो चले हैं, है ना, तो उनकी आंखें डिम हो चुकी हैं। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमड मॉनसून नाइट, और जो नाइट है वो बारिश वाली नाइट है, घर की ओर वो जा रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, वो कहता है कि अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ऐसा लगता है जब वो ट्रेन से उतरते हैं जैसे कि किसी लंबे से सेंटेंस से एक वर्ड ड्रॉप हो गया हो। चूंकि ये यहां पर इसलिए यूज किया गया है, वो काफी टाइम से ट्रेन में थे, सफर कर रहे थे, और जैसे ही वो अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से गेट ऑफ यानी उतर जाते हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, गेट ऑन का मतलब हो जाएगा चढ़ना। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, वह बहुत जल्दी से उस ग्रे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, एंड एंटर्स द लेन, लेन का मतलब होता है गली, और वो अपनी गली में एंट्री करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड, हिज चप्पल, उन्होंने चप्पल पहनी हुई है स्टिकी विद मड, जो कि कीचड़ से सनी हुई है। अब बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, और जब हम चप्पल पहन के चलते हैं तो आपको पता है क्या हालत होती है, तो वही सेम। बट ही हरीज ऑन, लेकिन वो फिर भी जल्दी जो है जाते रहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें आप फील लाइए, भाव लाइए कि वो घर जल्दी जाने की क्यों सोच रहा है। बिकॉज ही हैज अ फीलिंग ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड हिज फैमिली, उनके मन में उनकी फैमिली को लेकर के एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है, अटैचमेंट वाली फीलिंग है ना। जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपको बहुत प्यार करते होंगे, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स यानी ओल्ड जनरेशन हमारी। तो ओल्ड जनरेशन में ये होता है कि उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लगाव होता है अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी, है ना, नाती पोते जिन्हें बोलते हैं उनसे। तो दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हर कोई चाहेगा। तो इस वजह से वो जैसे ही डेस्टिनेशन पर अपनी पहुंचते हैं तो घर की तरफ तेजी से भागते हैं कि वो जल्दी से जा करके घर पे अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपने जो है जॉय शेयर करें, अपने सौरों जो भी ग्रीफ हैं उनके वोज हैं उनको शेयर करें। तो इस वजह से वो जल्दी से घर की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में देखिए, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, और जब घर पहुंचते हैं वो, तो पोएट कह रहा है कि मैं देखता हूं कि ड्रिंकिंग वीक टी, वो वीक टी पीते हैं। वीक टी का मतलब यहाँ पे कमजोर चाय नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। वीक टी का मतलब होगा जैसे कम दूध वाली चाय, उसमें कम पत्ती डाली जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अजीब किस्म के होते हैं, उनके घरों में बूढ़े लोगों को अगर इतनी केयर नहीं दी जा रही है तो उन्हें जो है सुबह की रखी हुई रोटी खिला देंगे, चाय की बोलेंगे तो दूध नहीं है घर पे, अगर दूध है भी तो कम दूध देंगे और ज्यादा पानी मिला देंगे चाय में, और इस तरीके से चाय बना के उनको दी जाती है। तो वही पोएट कह रहा है कि आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी, बासी चपाती खाते हैं वो, कम दूध वाली चाय पीते हैं, रीडिंग अ बुक, और किताब पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनको प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। अब वो क्या करते हैं? ही इज अलोन, वह अकेले हैं, क्योंकि वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घर भी आ चुके हैं, बट कोई उनका चिल्ड्रन या कोई उनका ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पास नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैव नो टू टेक केयर ऑफ देम, दे हैव नो टाइम टू लुक देम, उनके पास टाइम ही नहीं है। दे हैव देयर ओन वे, उनका खुद का मनमानी करने वाला तरीका है, एंड दे डू अकॉर्डिंगली, और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आजकल का जो ह्यूमन बींग्स हैं मॉडर्न जनरेशन वाले, दे हैव लैक ऑफ टाइम, उनके पास टाइम की कमी है, एंड दे हैव लैक ऑफ एफिनिटी, उनके पास उस प्रॉपर आत्मीयता की कमी है, उस अफेक्शन की कमी है जो पहले लोगों में होती थी, है ना। तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा कर देती हैं दुखी। तो वो जाते हैं, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, वो अपने आप को जो है कंटेम्पलेट करने के लिए, यानी अपने आप को ज्यादा सोचने के लिए, थिंक डीपली, कंटेम्पलेट का मतलब होता है अकेले में बैठ करके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। तो उस चीज के लिए ही गोज इनटू द टॉयलेट, टॉयलेट जाते हैं ये सोचने के लिए कि मैन मेड वर्ल्ड कैसा हो गया है। यानी एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, जो मैन का जो सेपरेशन हो गया इस मैन मेड वर्ल्ड की वजह से,
उसके बारे में डीपली थिंक करने के लिए वो जाते हैं टॉयलेट। द कोल्ड वाटर रनिंग कमिंग आउट, बाहर आते हुए, ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, वो सिंक पर जाते हुए ट्रेम्बल, कपकपा जाते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर इज ब्राउन हैंड्स, ब्राउन हैंड समझ रहे हैं आप, जब हाथ हैं, हाथ तो ब्राउन होंगे नहीं, लेकिन हाथों के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे ये रुएं होते हैं, ये उनके हो गए ब्राउन, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी ओल्ड एज की तरफ इशारा किया जा रहा है। ब्राउन हैंड्स का मतलब उनके जो ओल्ड एज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कोल्ड वाटर जब उनके ब्राउन हैंड्स पर पड़ता है, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग, तो कुछ पानी की बूंदें क्लिंग यानी चिपक जाती हैं, द ग्रेइंग हेयर, उन ग्रे हेयर से, जो उनके हाथों पर आ चुके हैं, उन ग्रे हेयर से, ऑन हिज रिस्ट यानी कलाई पर, उनकी कलाई पर वो पानी की कुछ बूंदें चिपक जाती हैं जब वो सिंक पर जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो कोल्ड वाटर रनिंग ओवर इज ब्राउन हैंड, यानी पानी की बूंदें उनको एक प्रोटेक्शन दे रही हैं, वो पानी की बूंदें उनसे एक केयर शो कर रही हैं उनके लिए, हवाले नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पानी की बूंदें उनका साथ दे रही हैं। टुगेदरनेस की फीलिंग यहाँ पर हमें पोएम में देखने को मिलती है। हिज sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. sullen का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड बच्चे, है ना, जो मतलब जिनके पास टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, जो डिसअप्रूव करने वाले बच्चे हैं, इग्नोर करने वाले बच्चे हैं, इनको मिलाकर के हम कहेंगे sullen children. His sullen children have often refused, उनके जो sullen children हैं वो अक्सर रिफ्यूज कर देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते, टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। जैसे मैं अपनी बात कहूं तो जब मैं छोटा था मेरी दादी मुझे कहानी सुना करके सुलाया करती थी, है ना, मैं उनको प्रॉपर मतलब रात में टाइम क्या वो मुझे टाइम देती थी, मैं उनके पास टाइम स्पेंड करता था, उन्हीं के पास सो जाता था, वो कहानियां सुनाती थी बालों में ऐसे ऐसे करके मुझे सुला देती थी। तो वो था एक टाइम जो मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10 साल पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर हर जगह ऐसा नहीं होता है, यानी आज की जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे टाइम ही नहीं दे रहे ग्रैंड पेरेंट्स को, है ना, तो अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा है, जोक्स नहीं कर रहे शेयर, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे आजकल के सुलन चिल्ड्रन ऐसे हो गए हैं कि वो अपने जो सीक्रेट हैं या जोक्स हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप बताया जा रहा है, पोएट बता रहा है कि अब वो सोने के लिए जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, स्टैटिक मतलब वो एक टोन होती है ना, जो रेडियो पे कोई चैनल फ्रिक्वेंसी नहीं सेट होती तो वो एक टोन भरभर आने वाली आती है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो अगर आप गांव जाते होगे फील्ड्स वगैरह में, खेतों में, तो पहले सभी के पास रेडियो हुआ करते थे, वो लोग ऐसे ही टाइम पास किया करते थे क्योंकि उनके पास कोई नहीं है उनके साथ देने के लिए। तो ऐसे लोग जो अकेला फील करते हैं अलोन, तो वो लोग ना किसी चीज को सहारा बना लेते हैं। रेडियो हुआ, या उस टाइम पे तो रेडियो हुआ करते थे, टीवी हुई, कुछ लोग इन्हीं में लगे रहते हैं, तो कुछ कहीं कुछ इस तरीके से करते रहते हैं। He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors. और वो रेडियो सुनते हुए जब सोने के लिए जाएंगे तो अपने एंसेस्टर्स के बारे में जरूर सोचेंगे, उनके बारे में ड्रीम करेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में और अपने इस जनरेशन के बारे में जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके बारे में भी सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ओल्ड जनरेशन में क्या होता था, बंटवारे नहीं होते थे, लोग घरों में साथ रहते थे, साथ खाना होता था, एक ही चूल्हे पर जो रोटी बनती थी या गैस पर कह सकते हैं, है ना, सभी लोग इकट्ठे रहते थे। और आज सब लोग अलग अलग हैं, अगर 4 भाई हैं 4 अलग हैं, दादा दादी पता नहीं किसके साथ रह रहे हैं। तो ये है मॉडर्न जनरेशन जिसमें कि एक सेपरेशन हो गया है। थिंकिंग ऑफ नोमाड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, नोमाड्स होते हैं एक ऐसी कम्युनिटी के मेंबर्स जो कि ट्रेवल करते हैं, ठीक है, अपने जानवरों के साथ, अपनी बिलोंगिंग्स, अपने सामान के साथ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको नोमाड्स कहा जाता है। तो वो कह रहा है पोएट कि वो ये सोचते हुए सोएंगे कि जो एंसेस्टर्स और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, इन लोगों में कितना डिफरेंस है और इन लोगों ने कहां से किस संसार में प्रवेश कर लिया है। यानी एक कह सकते हैं कि एक मैन मेड वर्ल्ड जो आज का है वो पहले के वर्ल्ड से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम खत्म होती है, लेकिन इसका शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि ओल्ड जनरेशन को जो ये डिह्यूमनाइज अर्बन वर्ल्ड है इसमें बिल्कुल भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जा रही है, प्रॉपर उनकी केयर नहीं की जा रही है, उनके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा है अपने दुखों को, अपने सुखों को, जो है इसको। तो उन्हीं सारी चीजों पर ये पोएट ने कमेंट करके ये पोएम लिखने की कोशिश करी है। बाकी इसका
जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे शॉर्ट और जो लॉन्ग में भी सेंट्रल आइडियाज रहेंगे वो आपको हम सेंड करा देंगे और फिर आप लिख लेना। उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे तो उसको अपन और अच्छे से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।